समझिएगा कि यम 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 6 तथा 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 5 तथा 3 आता है। जब यम को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा मेरे भाई। क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा सा बदल के आए। 6 से विभाजित करने पर शेषफल 5 आ रहा है और 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आ रहा है। 6 5 के बीच डिफरेंट 1 का है और 5 3 के बीच डिफरेंट जो है 2 का है। कंसेप्ट अगर इस कंसेप्ट पर लगाइएगा तो क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, क्योंकि इस कंसेप्ट में आपको कह रहा है कि हर जगह डिफरेंट आपको बराबर होना चाहिए। a माइनस एक्स, बी माइनस वाई और c माइनस जेड आपको बराबर होना चाहिए, ठीक है। जबकि यहाँ पर नहीं है। a माइनस अगर x करते हैं, 6 माइनस 5 करते हैं 1 आ रहा है, b माइनस वाई करेंगे यानी 5 माइनस 3 करेंगे 2 आएगा, यानी कि बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज कीजिए मेरे भाई। ऑप्शन दिया रहे तो ठीक है, फिर भी ये कंसेप्ट आपको समझा रहे हैं। क्या करना है, 6 से विभाजित करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है तो आप कहेंगे 5, और 5 से विभाजित करने पर रिमाइंडर 3 आ रहा है। तो कोई एक ऐसा नंबर आपके दिमाग में नहीं आ रहा है कि उसको आप अगर 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 आए और 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आए। तो आप कहेंगे सर इसको तो अंदाजे मारना पड़ेगा। 11 लेके देखते हैं, 6 5 कितना होता है 11। तो 11 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 तो रिमाइंडर दे रहा है, बिल्कुल सही। लेकिन 5 से जब 11 में भाग देंगे तो 5 दूना के 10, रिमाइंडर आपको मेरे भाई आना चाहिए 3, आ गया 1, काम नहीं बना। अब आगे ट्राई मारते हैं भाई। तो 6 5 11 बने थे ना, 5 और जोड़ दीजिए। तो 6 5 11 में 5 जोड़ दीजिए, 16 पर अगर ट्राई करते हैं, ठीक है, करना ही है मेरे भाई, ठीक है। 16 पर अगर ट्राई करते हैं तो 5 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 दूना के 12, ये तो कहीं से नहीं बनेगा। अगर 17 पर डिवाइड काम करना चाहें, 11 में 5 जोड़ कर देखना चाहें, ठीक है, या फिर 6 जोड़ दीजिए, क्योंकि 6 से डिवाइड करना है ना, हिट एंड ट्रायल मारना पड़ेगा इसमें मेरे भाई, ठीक है। और जो कंसेप्ट निकल के आएगा उस कंसेप्ट को याद रखिएगा, बस क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। जैसे 17 मारते हैं, 6 जोड़ के मारते हैं, ठीक है। 17, तो 17 में अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूना के 12 हो जाएगा, रिमाइंडर 5, बिल्कुल सही है। 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो 5 3 15, रिमाइंडर यहाँ पर 2 आ रहा है, जबकि आना चाहिए 3, इस पर भी काम नहीं बना। 17 में फिर 6 जोड़ के मारते हैं, ठीक है, हर जगह 6 जोड़ के मारते हैं। यहाँ पर 6 से डिवाइड करना है ना, शुरू शुरू 6 जोड़ जोड़ कर देखते हैं। तो 17 से कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 23, ठीक है। तो 23 में अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूना के 12, 6 3 18 हो जाएगा, रिमाइंडर 5 बन रहा है भाई, यानी कि बच रहा है, ठीक है। तो ये बात सही है। अगर 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 चौके 20, रिमाइंडर 3 रहा है, बिल्कुल मेरे भाई 23 आपका जो है भेट आ गया हीट एंड ट्रायल से। तो 23 जो है वह सबसे छोटा नंबर है जिसको 5 से डिवाइड करें 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 देगा, और 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 देगा। इससे छोटा कोई भी नंबर नहीं है जिसको आप 6 से डिवाइड कीजिए तो रिमाइंडर 5 आए, और 5 से डिवाइड कीजिए तो रिमाइंडर 3 आए। 23 ही एक ऐसा छोटा नंबर है जिसको आप 6 से विभाजित कीजिएगा तो रिमाइंडर 5 आएगा, और 5 से विभाजित कीजिएगा तो रिमाइंडर 3 आएगा, ठीक है कंसेप्ट। तो अब नंबर निकालना भाई। तो नंबर कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम निकाल दीजिए 6 और 5 का, के से गुणा कर दीजिए। और कंसेप्ट जो यहाँ पर था तो डिफरेंट को घटाना था, और यहाँ पर डिफरेंट आपको सेम नहीं है तो यहाँ पर प्लस करेंगे, और जो भी हिट एंड ट्रायल से सबसे छोटा नंबर लाए हैं उसको जोड़ दीजिए, यही कंसेप्ट है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6 5 का एलसीएम हो जाएगा 30 के, और प्लस हो जाएगा 23, ठीक है। नंबर को 3 अंक में देखना है भाई, यानी कि 3 डिजिट में देखना है। यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है कि हम 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, बड़ा भी लेना है, 3 अंक में भी लेना है, बड़ा भी लेना है। तो अगर के का वैल्यू 30 रखते हैं तो 30 तिया 900 हो जाएगा। अगर 31 रखेंगे तो 31 तिया 93, 930 हो जाएगा। 32 रखेंगे तो 32 तिया कितना हो जाएगा भाई, 32 तिया आपका हो जाएगा 96, 960 हो गया। अगर 34 रखते हैं, 33 रखते हैं तो 33 तिया 99 हो जाएगा, यानी कि 990, और 23 जोड़ देंगे तो 3 अंक से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो कितना पर रखना पड़ेगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि रखना पड़ेगा के बराबर 32, के बराबर 32, ठीक है। कमेंट आ रहा है भाई, हम आपके रिकॉर्डेड वीडियो ही देखते हैं, टुडे फर्स्ट टाइम ऑनलाइन आपकी क्लास कर रहे हैं, ठीक है भाई। आज हम फर्स्ट टाइम कंसेप्ट भी समझा रहे हैं तो क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है।
ये संयोग की बात है। देखिए भाई 32 अगर के का वैल्यू रखते हैं तो 32 यहाँ कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 96, और 96 और लास्ट में 0 बैठा देंगे तो 960, और 23 जोड़ना है तो 23 जोड़ दीजिए। 960 और 23 कितना हो जाएगा, 983। अब क्वेश्चन बोल रहा था कि 11 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, डिवाइड करके देख दीजिए। 11 8 88 हो जाएगा, बच जाएगा आपका 10, 11 9 99, रिमाइंडर बच जाएगा 4। यही आपका राइट आंसर है। बहुत लोग के मन में माइंड में आ रहा होगा कि के का वैल्यू सर 33 रखिए, तो भाई 33 रखेंगे तो 33 3 99 910 हो जाएगा, और 23 जोड़ेंगे तो 1000 से ऊपर चला जाएगा, जबकि आपको 1000 नहीं लेना है, 3 अंकों में ही रहना है, 4 डिजिट में आपको नहीं जाना है। ठीक है, तो आज एलसीएम एचसीएफ में इतना ही। कल हम लोग डिस्कस करेंगे एचसीएफ को, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच मेरे भाई, जो भी लोग मेरे साथ जुड़े रहे। ठीक है, ठीक है दोस्त।